हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स की सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले 5 सीजन नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 5 में हमने देखा कि लिंदोंग अपने साथियों के साथ मिलकर एंशिएंट बैटलफील्ड में आ चुका था, जहाँ 100 एम्पायर वॉर से पहले लिंदोंग ने खुद को ताकतवर करने का सोचा और इसी मकसद में कई सारी मुश्किलों से गुजरते हुए लिंदोंग को एक एंशिएंट सीक्रेट की मिल चुकी थी, जिसे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी भी हासिल करना चाहता था। इसीलिए डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का शी जुआन लिंदोंग के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, जिस फाइट के दौरान ज़्यावियन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ज़्यावियन की जान बचाने के लिए लिंदोंग ने ग्राउंड टाइगर से उसका एंशिएंट टाइगर ब्लड लाइन लिया, जिसकी वजह से ज़्यावियन की जान तो बच गई थी। साथ ही वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव करते हुए निर्वाणा 1v1 रेल्म पर भी पहुंच गया था, जिसके बाद लिंदोंग और ज़्यावियन दोनों मिलकर यहाँ शी जुआन को जान से मार डालते हैं। ऐसा करने के बाद ये लोग एक एंशिएंट रून में चले गए थे, जहाँ पर 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स की एनर्जी थी और उससे लिंदोंग ने एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से लिंदोंग का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो भी अपने निर्वाणा 1v1 रेल्म में पहुंच गया था, जिसके बाद लिंदोंग और ज़्यावियन यहाँ पर मिस्टर डाउ से वादा करते हैं कि वो उसके फिजिकल बॉडी को अचीव करने में उसकी मदद करेंगे और ये तीनों ही एंशिएंट सीक्रेट की को लेकर एंशिएंट सीक्रेट लैंड की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। अब आगे तो सीजन 6 की शुरुआत यहाँ एंशिएंट सीक्रेट लैंड के एंट्रेंस से होती है, जहाँ पर कई सारे डायनेस्टीज के लोग इकट्ठा हुए थे। सबसे पहले हम यूकुआन डायनेस्टी के मिस यू किंग को देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर होंगहुआन डायनेस्टी का होंगली भी आ गया था, जो कि आती मिस यू किंग को ग्रीट करता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी का शिकुन भी आ गया था, जो कि आती इन सब लोगों को ग्रीट करता है। ये सब के सभी 2 युआन निर्वाणा रेल्म के कल्टिवेटर्स थे। यह शिकुन को होंगली ताना मारते हुए कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सुनकर शिकुन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो होंगली ने हंसना शुरू कर दिया था और वो हंसते हुए शिकुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी ने पूरे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का इनाम रखा है सिर्फ एक लो डायनेस्टी के लड़के को जान से मारने के लिए, और तुम्हें लगता है कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे तो नहीं लगता। जिस पर शिकुन भी अब खामोश नहीं रहता और वो होंगली से कहता है कि 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स हमारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रदर होंगली, मैंने सुना है कि तुम्हारे होंगहुआन डायनेस्टी को बाउंडलेस डायनेस्टी से एंशिएंट लैंड की की हासिल करने के लिए काफी नुकसान झेलने को मिला था। तुम लोगों की कंडीशन इस वक्त ज्यादा ठीक नहीं होगी। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें निर्वाणा पिल्स दे सकता हूँ। शर्माना मत, जब भी मदद चाहिए हुए हमें पुकार लेना। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान काबिल ना हो वो एंशिएंट सीक्रेट लैंड में बेशक इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं जा पाते। इसलिए ब्रदर होंगली अपना ख्याल रखना। जो सुनकर होंगली को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए कहता है कि शिकुन, तुम हमारी फिक्र मत करो। हमारा होंगहुआन डायनेस्टी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया है। हमारी मेहमान की मदद के साथ तो हमें कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए होंगली ने अपने पास ही मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा किया, जिसने हुडी पहना हुआ था। इस आदमी को देखकर तो शिकुन भी हैरान होते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं ये आदमी कौन होगा। तभी अचानक वहाँ पर मिस यू किंग कहती है ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड को ओपन करने के लिए 4 कीज की जरूरत पड़ती है। हम 3 की होल्डर्स तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आखिर वो चौथा की होल्डर कहाँ पर रह गया होगा। अगर वो लड़का यहाँ पर ना आया तो हम लोगों की भी मेहनत जाया हो जाएगी। जिस पर होंगली कहता है कि शायद वो लड़का घबरा चुका होगा, क्योंकि वो एक लो डायनेस्टी से है। उसे डर होगा कि कोई उसे पकड़कर उसके सर पर रखा हुआ 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स का इनाम हासिल कर लेगा। ये सब लोग इसी तरह की बातें सोच रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर कोई धीरे धीरे से लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तरफ पलटकर ये सब लोग देखने लगे और हमें देखने को मिलता है कि वो हीरो की एंट्री लेने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंदोंग था, जो कि अपने भाई ज़्यावियन के साथ आखिरकार यहाँ पर आ चुका है। लिंदोंग को अचानक से यहाँ पर देखकर होंगली भी सवाल करते हुए पूछता है कि जेंटलमैन, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम किस डायनेस्टी से हो? ये सुनकर लिंदोंग सामने की तरफ आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ लिंदोंग, ग्रेट यान डायनेस्टी से। ये सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। होंगली और मिस यू किंग कहती है कि अच्छा, तो ये है वो लड़का लिंदोंग। बाकी के सब लोग भी यह लिंदोंग के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि क्या ये वही लड़का है जिसने डिमोनिक रॉक डायनेस्टी को परेशान करके रख दिया था। मैंने सुना है कि चौथी एंशिएंट सीक्रेट की इस लड़के के पास है, लेकिन आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है? क्योंकि इसके सर पर तो एक बहुत बड़ा इनाम था। हम देखते हैं कि वो हुडी वाला लड़का भी यहाँ पर लिंदोंग को देखकर काफी सारा गुस्से में आने लगा, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मुझे लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लिन लैंगटियान है। दूसरी तरफ लिंदोंग यहाँ पर सब लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को इतना इंतजार करा दिया। मुझे आने में थोड़ी सी देर इसलिए हो गई क्योंकि रास्ते में मुझे थोड़ी सी रुकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सब कुछ
कुछ ठीक है। ये सुनकर तो होंगली हंसते हुए यहाँ शीकुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शीकुन, लगता है कि तुम्हारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स जाया हो गए, कोई भी लिंदोंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये कहते हुए जोर जोर से हंस रहा था। दूसरी तरफ यूकिंग कहती है कि चूंकि अब सारे के सारे की होल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम लोग और ज्यादा समय जाया नहीं करते और एंशिएंट सीक्रेट लैंड के दरवाजे को ओपन करते हैं। मगर शीकुन गुस्से में था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, रुक जाओ लिंदोंग, तुमने मेरे छोटे भाई शी जुआन की जान ली है और उसकी जान की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। जो सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि उससे मेरी एंशिएंट सीक्रेट की चाहिए थी और उसे शिकार करने का हुनर नहीं आता था। उसके जान जाने के जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि उसकी खुद की किस्मत है। वैसे भी लिंदोंग से टकराने से पहले तुम्हें खुद की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये सुनकर शीकुन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें खुद की एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है ना। और ये कहती शीकुन ने फौरन से अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया। जहाँ शीकुन की एनर्जी को महसूस करते हुए होंगली कहता है कि ये तो 2 युआन निर्वाणा रेल्म की भी पीक पर पहुंच चुका है, जल्दी ये 3 युआन में इंटर कर जाएगा। दूसरी तरफ लिंदोंग भी यहाँ पर शीकुन की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये है 2 युआन निर्वाणा रेल्म की एनर्जी। तभी अचानक शीकुन ने लिंदोंग पर हमला करने के लिए फौरन से जंप कर दी। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही शीकुन सीधे जाकर लिंदोंग से टकरा जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी हार नहीं मानता और वो शीकुन के अटैक को ब्लॉक करने लगा। जहाँ शीकुन की ताकत तो ज्यादा थी, मगर दूसरी तरफ लिंदोंग सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं बल्कि साथ ही साथ वो एक हेवनली सील मास्टर भी था। इसी वजह से लिंदोंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर भी एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से वो शीकुन के सामने टिक पाया और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ ये दोनों पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। शीकुन तो ये देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका था कि लिंदोंग एक सिंबल मास्टर भी है। दूसरी तरफ यहाँ ज़ियाओयान लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बड़े भाई क्या तुम ठीक हो? जिस पर लिंदोंग उसे रोकते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो युवान निर्वाणा रेल्म पर होकर भी ये एक एवरेज कल्टिवेटर है। जो सुनकर तो शीकुन को काफी गुस्सा आ गया और वो लिंदोंग पर हमला करने के लिए दोबारा से खुद को तैयार कर लेता है। जहाँ उसने एक स्नीक अटैक करते हुए लिंदोंग पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लिंदोंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। शीकुन जंप करते हुए फौरन से अपनी तलवार को पकड़कर दोबारा से लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करता है। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए लिंदोंग ने भी फौरन से अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट शुरू हो गई। जिस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर शीकुन को चारों तरफ से घेर लेता है। शीकुन ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी ये मामूली ट्रिक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये कहती वो अपने फॉल बैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से कई सारे क्लोज को तो डिस्ट्रॉय कर चुका। मगर असली लिंदोंग अभी भी पीछे बचा था, जो कि अपने बोन स्फीयर के साथ तेजी नीचे की तरफ आते हुए यहाँ शीकुन पर हमला कर देता है। इन दोनों के दरमियान ये तेज फाइट लगातार इसी तरह से चलती रही, जिसे बाकी के सब लोग हैरानगी के साथ देख रहे थे। यहाँ पर होंगली भी ये सब होता हुआ देख रहा था और उसे समझ आ जाता है कि लिंदोंग वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है। मगर लिंदोंग की ये तारीफ सुनकर उस हुडी वाले लड़के को तो दिल ही दिल में आग लग रही थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि ये फाइट लगातार इसी तरह काफी देर तक चलती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। जो सब देखकर तो शीकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने सबसे डेंजरस अटैक को तैयार करने के लिए फौरन से अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने लिंदोंग पर गोल्डन डेविल स्काई सोर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से हमला कर दिया। जिस टेक्निक को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी हार नहीं मानता और उसने भी फौरन से अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया, जो टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। और ये दोनों ही टेक्निक सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग और शीकुन दोनों ने अपनी पूरी चाल लगा दी थी। क्योंकि ये दोनों टेरिफाइंग टेक्निक एक दूसरे से टकरा रही थी, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ तबाही मचने लगी, आसपास की जगह टूट रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों कुछ और देर तक इसी तरह से फाइट करते रहे तो ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड का एंट्रेंस पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। मगर शीकुन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए लिंदोंग भी रुकने वाला नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि लिंदोंग ने फौरन से अपने हेवनली सेलेस्टियल पाम टेक्निक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि लिंदोंग और शीकुन दोनों ही पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। मगर अभी भी वो दोनों रुकना नहीं चाहते थे और इससे पहले कि ये दोनों दोबारा से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाते, तभी अचानक मिस यूकिंग इन लोगों को रोकते हुए कहती है कि प्लीज जेंटलमैन, ये लड़ने का समय नहीं है। वैसे भी एंशिएंट सीक्रेट लैंड की चाबियों को ढूंढने के लिए हम लोगों ने काफी मुश्किलें सही है। हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ तुम दोनों की पर्सनल लड़ाई की वजह से जाया तो नहीं कर सकते। ये सारी बातें सुनकर लिंदोंग और शीकुन दोनों ही रुक गए थे। साथ ही साथ मिस यूकिंग कह रही थी कि चलो पहले जाकर एंशिएंट सीक्रेट लैंड का दरवाजा खोलते हैं, जिस पर तो होंगली भी एग्री करता था और वो कहता है कि हम लोगों के लिए एंशिएंट सीक्रेट लैंड जाना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम वहां पर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल कर सके।
जाएंगे। तुम दोनों की इस फजूल लड़ाई को देखने से हम लोगों को यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये लड़ाई हम सबका टाइम ही जाया कर रही है, तो पहले चलकर जो काम जरूरी है वही किया जाए। शिकुन भी जानते रहे कि होंगली सही कह रहा है, इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग, हमारी ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई, हम इस जंग का फैसला बाद में करेंगे। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम एंशिएंट सीक्रेट लैंड से जिंदा बचकर बाहर जा पाओगे। जो कहते हुए शिकुन वहाँ से जाने लगा। लिंदोंग भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भी कोई परवाह नहीं, जब भी मार खानी हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार रहूंगा। जो सब कहने के बाद ये लोग धीरे धीरे से चलते हुए यहाँ पर एंशिएंट सीक्रेट लैंड के एंट्रेंस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद मिस यूकिंग कहती है कि चलो अपने एंशिएंट सीक्रेट कीज को निकाल लो। ये सुनकर इन चारों ने ही अपने एंशिएंट सीक्रेट कीज बाहर की तरफ निकाल लिए थे, जिनके कलर ब्लू, रेड, पर्पल और साथ ही साथ गोल्डन है। इन चारों एंशिएंट सीक्रेट कीज को इंसर्ट करते ही अचानक से हम देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर से गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ निकलती हुई सीधे जाकर आसमान से टकरा गई और वो गोल्डन एनर्जी यहाँ के स्पेस को तोड़ना शुरू कर देती है। जिस स्पेस के टूटते ही हम देखते हैं कि ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे, जो जगह ब्रह्मांड की एनर्जी और सितारों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्पेस का कोई खंडर हो। वांगलिंग और सब लोग उसे देखते हुए कह रहे थे कि ये जगह तो काफी अमेजिंग है, शायद यही है एंशिएंट सीक्रेट लैंड। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी एंशिएंट सीक्रेट कीज को निकालकर वापस से अपने पास रख लिया था। यहाँ पर अपनी की को हासिल करते हुए होंगली वहाँ चारों तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड तो काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब कि यहाँ पर ट्रेजर्स की भी कोई कमी नहीं होगी। इसलिए होंगली वहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहता है कि अब हम ट्रेजर्स की तलाश करने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। और मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारे होंग हुआन डायनेस्टी के रास्ते में आएगा तो उस पर हम जरा सा भी रहम नहीं करेंगे। और ये कहती होंगली अपने साथियों को लेकर फौरन वहाँ से चला गया। जिसके बाद मिस यू किंग भी अपनी यूकुआन डायनेस्टी के साथियों को लेकर फौरन से वहाँ से रवाना हो जाती है। आखिर में बस सिर्फ यहाँ पर लिंदोंग, उसके भाई और साथ ही साथ शिकुन और उसकी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के साथी ही बच गए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब शिकुन लिंदोंग पर हमला कर देगा। इवन के डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कुछ सोल्जर यहाँ पर शिकुन से सवाल भी करते हैं कि अब हम क्या करें, जिस पर शिकुन जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स की तलाश करना। एक बार हम वो काम निपटा दे, उसके बाद हम वक्त निकालते हुए इस लड़की को भी ठिकाने लगा देंगे। जो सुनकर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के वॉरियर्स भी यहाँ पर शिकुन को फॉलो करते हुए वहाँ से ट्रेजर्स की तलाश करने के लिए फौरन से रवाना हो गए। अब आखिर में बस सिर्फ लिंदोंग और उसके भाई ही बचे हैं, जहाँ पर लिंदोंग अपने भाइयों से कह रहा था कि बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ निकलकर बाहर आ गया, जो कि उस जगह को सूंघते हुए कह रहा था कि वाकई में ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड तो काफी जरा बड़ा है। लिंदोंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि मिस्टर डाउ तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान तो होगा ही, जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट सीक्रेट लैंड में कई सारे बड़े बड़े सेक्टर रहा करते थे, जिनके पास प्रीशियस मेडिकल पिल्स की कोई भी कमी नहीं होती। मुझे लगता है कि उन कीमती मेडिकल पिल्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें पिल हॉल की तरफ जाना होगा। ये सुनकर लिंदोंग सवाल करते हुए पूछता है कि और आखिर ये पिल हॉल होगा कहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्टर डाउ की सूंघने की शक्ति कमाल की है, इसलिए वो लिंदोंग से कहता है कि बस मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिंदोंग और ज़ाओयान ने हम मिस्टर डाउ को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी तरह ये लोग रास्ते में कई देर तक उड़ते रहे, जहाँ पर मिस्टर डाउ स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। और चलते चलते आखिरकार ये लोग एक खंडर तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखते हुए मिस्टर डाउ तो काफी जरा खुश हो गया और वो लिंदोंग से कहता है कि बच्चे वहाँ पर देखो। लिंदोंग भी उस खंडर को देखते हुए खुश होकर समझ गया था कि ये यकीनन पिल हॉल ही होगा, जिसे मिस्टर डाउ ने ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मेरी नाक कमाल की है, मैं कई मीलों दूर से ही मेडिकल पिल्स की खुशबू को सूंघ सकता हूँ। जो सुनकर तो लिंदोंग भी खुश हो गया था और वो अपने भाइयों से कहता है कि चलो और जरा टाइम जाया नहीं करते, जल्दी से आगे बढ़ो। और इसी तरह से ये तीनों आखिरकार यहाँ पिल स्टोरेज पेविलियन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इनसे पहले भी कई सारे कल्टिवेटर आए हुए हैं। और चूंकि ये सब के सब अलग अलग डायनेस्टी से थे, इसलिए ये एक दूसरे के साथ पिल्स के लिए फाइट लड़ रहे हैं। लिंदोंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये सब लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि इन लोगों का जल्दी यहाँ पर पहुंचना तो बनता ही था। वैसे भी एंशिएंट सीक्रेट कीज को हासिल करने के लिए इन सब लोगों ने काफी जरा मेहनत की है, इसलिए ये उसका इनाम यहाँ पर पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ज़ाओयान यहाँ पर लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बड़े भाई अब हम क्या करेंगे, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग अंदर जाएंगे और क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमसे पहले यहाँ पर पहुंचा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों फौरन से जंप करते हुए अंदर की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए ये लोग देखते हैं कि यूकुआन और होंग हुआन डायनेस्टी के वॉरियर एक दूसरे के साथ मेडिकल पिल्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक कल्टिवेटर तो यहाँ पर यूकुआन के वॉरियर को पीटते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुम लोगों ने इन मेडिकल पिल्स को हाथ भी लगाया, ये मेडिकल पिल हमारे होंग हुआन डायनेस्टी की प्रॉपर्टी है। तभी अचानक उस कल्टिवेटर की नजर यहाँ लिंदोंग और ज़ाओयान पर पड़ जाती है, जो दोनों ही उड़ते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा
रहे थे, इसलिए वो उन दोनों को आवाज देते हुए कहता है कि बच्चे रुक जाओ, यहाँ से आगे तुम नहीं बढ़ सकते। मगर लिनडोंग तो दूसरी तरफ उसे एक ही चांटे में बेहोश कर देता है, जिसके बाद लिनडोंग और ज़्यामियन बिना रुके इसी तरह तेजी से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नीचे की तरफ कई सारी निर्वाणा पिल्स पड़े हुए थे, लेकिन लिनडोंग उन्हें इग्नोर कर देता है, जो देखकर तो ज़्यामियन हैरान हो गया था। वो लिनडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि बड़े भाई क्या हम वो निर्वाणा पिल्स इकट्ठा नहीं करेंगे, जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, पिल हॉल की गहराई में ही सबसे ज्यादा कीमती पिल्स मौजूद होंगे, इसलिए हम बिला वजह यहाँ पर अपना टाइम जाया नहीं कर सकते, बल्कि हमें इस पिल हॉल की गहराई में जाना होगा। जो सुनकर अंदर की तरफ से मिस्टर डाओ भी लिनडोंग को शाबाशी देते हुए कहता है कि शाबाश बच्चे, अब तुम समझदार हो चुके हो, जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं पहले भी इस तरह की पिल रिवर को देख चुका हूँ और यहाँ पर ये मामूली निर्वाणा पिल्स तो कुछ भी नहीं है, अगर हमें असली ट्रेजर चाहिए तो गहराई में तो जाना ही होगा। जो सुनकर मिस्टर डाओ कहता है कि शाबाश, अब तुम्हारी सोच भी काफी बड़ी हो गई, तुम पहले जैसे वो नादान बच्चे नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग इसी तरह से पिल हॉल की गहराई में बढ़ता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर सेंटर में एक बहुत बड़ा कैलिड्रोन था और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि होंग हुआन और साथ ही साथ यू कुवान डायनेस्टी के वॉरियर एक दूसरे के साथ बैटल्स लड़ रहे थे, जिनमें से दो वॉरियर काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि दोनों ही 2 युआन निर्वाणा रेल्म के कल्टिवेटर थे। एक का नाम था यानसेन और दूसरे का नाम था टियानसेन। होंग हुआन डायनेस्टी का टियानसेन यहाँ पर यानसेन से कहता है कि यानसेन हार मान लो, मेरे होते हुए तुम यहाँ से एक भी पिल लेकर नहीं जा पाओगे। जो सुनकर दूसरी तरफ यानसेन भी जवाब देते हुए कहता है कि पहले मुझे हरा दो, उसके बाद ये बकवास करना। जो कहती है एक बार फिर से इन दोनों ने इंटेंसली एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग और ज़्यामियन भी चुप से चुपाते अंदर की तरफ आ गए थे, जहाँ पर लिनडोंग अंदर की हालत देखते हुए कह रहा था कि अंदर तो बाहर से भी जरा खतरनाक फाइट चल रही है। जिस फाइट को लिनडोंग गौर से देख रहा था, साथ ही साथ लिनडोंग को सामने की तरफ एक कैलिड्रोन दिखाई थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कैलिड्रोन के अंदर क्या है। ये सुनकर तो मिस्टर डाओ एक्साइटेड होते हुए फौरन से बाहर की तरफ आकर कहता है कि मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। जो कहते हुए जैसे ही मिस्टर डाओ ने सामने की तरफ मौजूद उस कैलिड्रोन की तरफ देखा, अचानक उसकी आंखें चमक पड़ी, क्योंकि वो एक लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल थी। यह इस लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल का नाम सुनकर तो लिनडोंग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल कोई कीमती चीज है, जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अगर किसी कल्टिवेटर ने ये लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल हासिल कर ली, तो फिर चाहे उस कल्टिवेटर के मेंडेरियंस टूट जाए या फिर उसका एसेंस पिल डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इस लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। ये सुनकर तो लिनडोंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तो क्या ये इतना सारा कीमती ट्रेजर है, जिस पर मिस्टर डाउ खुश होते हुए जवाब देकर कहता है कि अगर ये लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल मैंने हासिल कर लिया तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए दोबारा से अपने फिजिकल फॉर्म को भी अचीव कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तो लिनडोंग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो मिस्टर डाउ से कहता है फिर तो हमें ये लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल तुम्हारे लिए हासिल करनी होगी और फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मिस्टर डाउ मैं तुम्हारे लिए ये पिल हासिल करूंगा, तुम ये काम मुझ पर और ज़्यामियन पर छोड़ सकते हो। जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि मिस्टर डाउ मेरा भाई है और भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर लिनडोंग और ज़्यामियन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिस्टर डाउ तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानसेन और टियानसेन अभी भी इसी तरह से फाइट लड़ते जा रहे थे, जहाँ पर टियानसेन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यानसेन पर हमला कर दिया था और यानसेन उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने ब्लैक क्रो टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये दोनों ही उस टेक्निक के ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ दिखेले गए थे, तभी अचानक इन दोनों की नजर अचानक नीचे की तरफ मौजूद लिनडोंग पर पड़ जाती है, जो कि तेजी के साथ कैलिड्रोन की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देखकर तो वो दोनों ही घबरा चुके थे और वो अपने साथियों को आवाज देते हुए कहते हैं कि फौरन उस लड़के को रोको। जो सुनकर तो दोनों ही डायनेस्टीज के वॉरियर लिनडोंग को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे, मगर हम देखते हैं कि ज़्यामियन अभी भी पीछे की तरफ मौजूद था, जो कि अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग को बचाने के लिए फौरन उन कल्टिवेटर्स पर हमला कर देता है। जिन कल्टिवेटर्स को साफ करने के बाद अब लिनडोंग के रास्ते में कोई भी नहीं था और वो तेजी से लाइफ एंड 3 इनकार्नेशन पिल की तरफ बढ़ता जा रहा था, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ लिनडोंग से कहता है कि लिनडोंग रुक जाओ। जो सुनकर लिनडोंग रुकते हुए थोड़ा सा हैरान हो गया था, तभी अचानक वहाँ पर यानसेन और टियानसेन भी लिनडोंग के पीछे पहुंच गए थे, जो कि गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो। और ये कहते यानसेन और टियानसेन दोनों ने पावरफुल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से लिनडोंग पर हमला कर दिया, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर लिनडोंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। और यहाँ पर इस स्लैश टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, मगर दूसरी तरफ जब ब्लास्ट का धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि लिनडोंग ने तो अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए
अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच चुका है। मगर दूसरी तरफ यानसिन और टियानजिन अभी भी लिनडोंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जहाँ यानसिन तीसी के साथ लिनडोंग के पीछे आते हुए कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ, और ये कहती है वो तीसी के साथ टोर्नेडो के फॉर्म में घूमते हुए यहाँ लिनडोंग पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ लिनडोंग ने तो अपने बोल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए यानसिन को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही वो अपने बोल स्फीयर का इस्तेमाल करके यानसिन को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, जो देखकर यानसिन सामने की तरफ बढ़ते हुए लिनडोंग के साथ क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देता है। ये देखकर लिनडोंग ने अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिन क्लोन्स के साथ यानसिन थोड़ा सा मसरूफ हो चुका था। और जब तक यानसिन उन क्लोन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब तक लिनडोंग पीछे की तरफ से आकर अपने बोल स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए यानसिन पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करता है। मगर यानसिन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से लिनडोंग के अटैक को ब्लॉक कर चुका। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि बच्चे, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस मेडिकल पिल को हासिल कर सकते हो? तुमसे पहले हम यहाँ पर आए थे। और ये कहते हैं यानसिन एक बार फिर से अपने गोल्डन वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग पर हमला कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग भी फिर से अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था। साथ ही साथ वो यानसिन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर पहले आया है, वैसे भी ये ट्रेजर उसी को बिलोंग करेगा जो इस ट्रेजर के काबिल हो। और ये कहती है लिनडोंग यहाँ पर अपनी डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ उस गोल्डन वुल्फ से सीधा जाकर टकरा गया। जिन दोनों टेक्निक्स के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था। बेशक लिनडोंग ने उस गोल्डन वुल्फ को तो ब्लॉक कर दिया था, मगर साथ ही साथ उसका डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी डीएक्टिवेट हो गया। ये दोनों ही उस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। और मुझे लगता है कि लिनडोंग को अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को और सारा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि अभी ये टेक्निक काफी सारा कमजोर दिखाई दे रही है। और ये इसी वजह से क्योंकि अब लिनडोंग के साथ टकराने वाले उसके दुश्मन और सारा ताकतवर हो चुके हैं। यानसिन तो ये सब देखते हुए काफी सारा गुस्से में आ गया था। वो लिनडोंग से कहता है कि कमीने लड़के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहती है वो तेजी से सामने की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ दूसरी तरफ लिनडोंग ने भी एक बार फिर से अपने बोल स्फीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था, और ये दोनों ही क्लोज कॉम्बैट में तेजी के साथ एक दूसरे से टकराने लगे। यहाँ पर जब इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा तेज क्लोज कॉम्बैट हो रही थी, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानसिन, जो कि बुरी तरीके से घायल, अचानक से खड़ा हो गया। वो इन दोनों को फाइट करते हुए देखकर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए। इसलिए वो खुद ही लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को चुराने का सोच लेता है। लिनडोंग और यानसिन, जो कि एक दूसरे से फाइट करने में मसरूफ थे, एक दूसरे को हराने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे। अचानक ही उन दोनों की नजर भी यहाँ नीचे की तरफ मौजूद यानसिन पर पड़ गई थी, जो कि तीसी के साथ लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल करने के लिए कैलिडोन की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये देखकर तो यानसिन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमी नहीं यानसिन, रुक जा। और ये कहती है यानसिन भी तीसी के साथ यानसिन के पीछे रवाना हो गया, जो सब देखकर दूसरी तरफ लिनडोंग भी उन्हें फॉलो करते उनके पीछे जाना चाहता था। लेकिन मिस्टर डाउ ने लिनडोंग को रोक दिया, और वो लिनडोंग से कहता है कि अब तुम्हें उन दोनों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो लिनडोंग पूरी तरीके से हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस पर मिस्टर डाउ लिनडोंग को बताता है कि फिक्र मत करो, वो दोनों चाहकर भी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ मिस्टर डाउ ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यानसिन तीसी के साथ उस कैलिडोन की तरफ बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ यानसिन भी यानसिन को रोकने के लिए लगातार स्लैश अटैक्स लगाने की कोशिश करता है, जिन्हें डॉज करते हुए यानसिन हंसते हुए कह रहा था कि फिक्र मत करो, ये लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल तो मेरी ही होगी। और ये कहते हुए यानसिन तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए आखिरकार उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को पकड़ने की कोशिश करता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे कैलिडोन को ब्लैक कलर के स्मोक ने घेर लिया था, जिसे देखकर तो यानसिन में हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। इवन कि यानसिन अपना हाथ पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, उससे काफी जोर लगाना पड़ रहा था, और बेइंतहा कोशिश करने के बाद आखिरकार यानसिन पीछे की तरफ तो आ गया, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से कट चुका है, जिससे खून तीसी के साथ बहता जा रहा था। सब लोग ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे कि आखिर ये सब हो क्या गया। इवन कि लिनडोंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मिस्टर डाउ लिनडोंग को बताता है कि मैंने पहले ही इसे नोटिस कर लिया था कि इस कैलिडोन के आसपास डेथ एनर्जी है। किसी ने इस पिल कैलिडोन के साथ डेथ एनर्जी को अटैच कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी चाहकर इस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल नहीं कर सकता। इस डेथ एनर्जी का सुनकर तो लिनडोंग अपने मन ही मन में खुश होता है। साथ ही साथ वो मिस्टर डाउ का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि मिस्टर डाउ ने पिछली बार लिनडोंग को वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल हासिल करने से रोक दिया था, वरना बिला वजह लिनडोंग को भी अपना हाथ गंवाना पड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यानसिन के हाथ से निकलने वाले खून को रोकने के लिए उसके साथी तीसी के साथ उसके पास आ गए, जिसे ठीक करने के लिए वो उसे वहां से उठाकर दूर ले जाते हैं। दूसरी तरफ यानसिन ये सब होता हुआ देख रहा था। वो गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है कि चलो सब लोग उस कैलिडोन के आसपास इकट्ठा होकर जल्दी से इस ब्लैक स्मोक को खत्म करो। जो सुनकर होंग हुआन डायनेस्टी के जितने भी कल्टिवेटर्स थे, उन सब लोगों ने इस कैलिडोन को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल
करते हुए इस ब्लैक स्मोक को हटाने की कोशिश करने लगे। इवन कि टियानसिन भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। यहाँ ज़्यावियन भी उड़ता हुआ वापस से लिनडोंग के पास आ जाता है। दूसरी तरफ लिनडोंग उन सब लोगों को ऐसा करते हुए देखकर हंसते हुए कहता है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं, जो कि इन लोगों को लगता है कि इस तरह से ये लोग उस डेथ एनर्जी को खत्म कर पाएंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिनडोंग से कहने लगा कि लिनडोंग, अगर तुमने किसी तरीके से इस पिल कैलिड्रॉन के फ्लेम को एक्टिवेट करके इसे गर्म कर दिया तो हम वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद ये डेथ एनर्जी खुद ही गायब हो जाएगी। जो सब सुनकर लिनडोंग कहता है तो इसका मतलब कि मुझे इस पिल कैलिड्रॉन के फ्लेम को दोबारा से जलाना होगा, लेकिन आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर लिनडोंग ये सब सोच रहा था। जिस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो चारों तरफ देखता है और अचानक से उसकी नजर एक फॉर्मेशन पर पड़ गई थी। इसलिए वो ज़्यावियन से कहता है कि ज़्यावियन चलो मेरे साथ आओ। जो सब कहते हुए ये लोग नीचे की तरफ मौजूद एक फॉर्मेशन के पास आ गए थे, जिसके ऊपर पड़े हुए मलबे को साइड हटाने के बाद लिनडोंग को वहाँ पर एक मैकेनिज्म दिखाई देता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी बाकी थी। और उसी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके लिनडोंग समझ गया था कि इस मैकेनिज्म को मुझे एक्टिवेट करना होगा। यही मैकेनिज्म इस पिल कैलिड्रॉन के फ्लेम को जला सकता है, मगर वो मैकेनिज्म तो पूरी तरीके से टूट चुका था। इसलिए ज़्यावियन यहाँ पर लिनडोंग से कहता है कि लिनडोंग क्या ये मैकेनिज्म अभी भी काम करेगा, जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर करेगा। और ये कहते हैं लिनडोंग ने फिर से अपने एंशिएंट स्टोन तिलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस मैकेनिज्म को दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था, ताकि वो उसे ठीक करके एक्टिवेट कर सके। ये सब कुछ काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानसिन और उसके साथी जो कि उस ब्लैक स्मोक को हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे, अचानक से उन लोगों की नजरों के सामने ही वो ब्लैक स्मोक काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अब वो ब्लैक स्मोक रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो कि उल्टा इन लोगों पर ही अटैक करना शुरू कर चुका। उसके अटैक के कारण होंगहुआन डायनेस्टी के कई सारे कल्टिवेटर्स हिट होकर पीछे की तरफ जा गिरे। इवन के टियानसिन भी हिट हो जाता है, जिस अटैक के कारण वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। वो रेड कलर के अटैक यहाँ लिनडोंग की तरफ भी आ रहे थे, मगर ज़्यावियन अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग को प्रोटेक्ट करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग ने भी लगातार अपने एंशिएंट स्टोन तिलिस्मन का इस्तेमाल करते उस मैकेनिज्म को पूरी तरीके से रिकवर कर दिया था, जिसे रिकवर करते ही लिनडोंग एक्टिवेट कर देता है। इसलिए लिनडोंग खुश होकर कहने लगा कि मैं कामयाब हो गया। लिनडोंग के उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि पीछे की तरफ कैलिड्रॉन के भी चारों तरफ आग लग चुकी थी, जो कि उस डेथ एनर्जी को जलाकर राख कर देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैलिड्रॉन एक बार फिर से गर्म होने लगा, जो सब देखकर लिनडोंग तो काफी जरा खुश हो जाता है। जबकि मिस्टर डाओ लिनडोंग से कह रहा था कि लिनडोंग यही सही मौका है, जल्दी करो। ये सुनकर लिनडोंग और ज़्यावियन तेजी के साथ उड़ते हुए फिर से कैलिड्रॉन की तरफ बढ़ने लगे, ताकि वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को हासिल कर ले। दूसरी तरफ टियानसिन भी अपने साथियों के साथ सर पकड़ते हुए खड़ा हो गया था, और अचानक से उसकी नजर भी लिनडोंग पर पड़ गई थी। जबकि यानसिन ने भी लिनडोंग को देख लिया कि वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए यानसिन यहाँ पर अपने साथियों से कहता है कि फौरन उस लड़के को रोको, जबकि वो खुद भी लिनडोंग को रोकने के लिए फौरन से जंप करते हुए हवा में आ गया था। और एक बार फिर से हम देखते हैं कि उसने अपने गोल्डन वुल्फ टेक्निक को एक्टिवेट करके लिनडोंग पर हमला करने की कोशिश की, मगर इस बार हम देखते हैं कि ज़्यावियन अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते उस गोल्डन वुल्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो टियानसिन के सामने दीवार बनकर लिनडोंग को प्रोटेक्ट करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग के सामने होंगहुआन सेट के बाकी के कल्टिवेटर्स भी आ चुके थे, जिन्हें अपने रास्ते से साफ करने के लिए लिनडोंग भी अपने बोन स्फीयर को बाहर की तरफ निकाल लेता है। और सिर्फ एक ही स्लैश अटैक में लिनडोंग ने उन सबको हरा दिया था। इसके बाद इससे पहले कि लिनडोंग दोबारा से आगे की तरफ बढ़ पाता, तभी अचानक एक ब्लैक रो ने उस पर हमला कर दिया था, जिससे डॉज करते हुए लिनडोंग साइड की तरफ देखता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यानसिन ने किया है, जो कि तेजी से अपनी तलवार लेकर लिनडोंग की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल सिर्फ मेरी है। ये सुनते हुए लिनडोंग ने फिर से अपने बोन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए यानसिन के स्वॉर्ड को तो ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर यानसिन के पेट में एक जोरदार किक करते हुए उससे पीछे की तरफ हिट कर देता है, जिस किक की वजह से हम देखते हैं कि यानसिन खून की उल्टियां करने लगा। साथ ही साथ उसे अंदाजा हो चुका था कि वो लिनडोंग का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ पर लिनडोंग जो कि कैलिड्रॉन की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ यानसिन की नजर कैलिड्रॉन्स के चेन्स पर पड़ गई, जिन्हें देखकर वो ईवल्स की तरफ मुस्कुराने लगता है। पीछे की तरफ लिनडोंग जो कि उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को पकड़ने ही वाला था कि अचानक वो कैलिड्रॉन जोर जोर से हिलने लगा, जो देखकर लिनडोंग रुकते हुए साइड की तरफ देखने की कोशिश करता है। और उसे जाने को मिलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि यानसिन है, जो कि लिनडोंग से हंसते हुए कह रहा था कि अगर वो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं होगी। और ये कहती वो तेजी के साथ उस कैलिड्रॉन के चेन्स पर हमला करते उन्हें तोड़ने लगा, जहां पर देखते ही देखते हम देखते हैं कि यानसिन ने काफी तेजी के साथ बहुत सारे स्लैश अटैक चलते उस कैलिड्रॉन के सारे चेन्स को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो कैलिड्रॉन नीचे की तरफ मौजूद उस मैग्मा की तरफ गिरने लगा।
जो कि पहले उसे हिट कर रही थी। यहाँ पर टियानजुन और ज़ावियन की नजर भी उस डूबते हुए कैलिड्रॉन पर पड़ गई थी, जो कि मैग्मा के अंदर धीरे धीरे डूबता जा रहा है। जो करते हुए यानसेन तो जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा, क्योंकि अब ये पिल किसी की भी नहीं होगी। टियानजिन को तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अब वो भी जानता रहा कि काफी देर हो चुकी है, अब ये लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल किसी की नहीं हो सकती। मगर सामने की तरफ मौजूद लिनडोंग कुछ और ही सोच रहा था। चूंकि उसने मिस्टर डाउ से वादा किया था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकता। वो बिना जरा कुछ सोचे तेजी के साथ उस मैग्मा के अंदर ही घुस जाता है। जो देखकर तो यह यानसेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो। इवन कि ज़ावियन भी लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि टियानजिन कह रहा था कि ये लड़का तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वैसे तो इस मैग्मा के अंदर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग थोड़ी देर में अचानक उस मैग्मा के अंदर से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। जिसे जिंदा देखकर ज़ावियन तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन से उड़ते हुए यहाँ पर अपने भाई के पास आ गया। दूसरी तरफ यानसेन को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लिनडोंग आखिर उस मैग्मा के अंदर सर्वाइव कैसे कर सकता है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जबकि साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग ने यहाँ पर लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल भी हासिल कर ली थी, जिसे वो ज़ावियन को दिखाता है। लिनडोंग के हाथ में तो लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को देखकर यानसेन और टियानजुन दोनों ही ललचा गए थे और वो अपने साथियों के साथ मिलकर लिनडोंग से वो पिल हासिल करने के लिए फौरन से उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर दूसरी तरफ लिनडोंग अब सीरियसली गुस्से में दिखाई दे रहा था, जो कि गुस्से के साथ उन लोगों की तरफ देखने लगा और उसकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनडोंग ने यहाँ पर इन सब दुश्मनों को एक साथी हराने के लिए फौरन से अपनी डिवोरिंग थंडर क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो टेक्निक लिनडोंग ने खुद क्रिएट की थी। यह लिनडोंग के हाथ में मौजूद ब्लैक होल के अंदर से काफी खतरनाक थंडर एनर्जी बाहर की तरफ निकलने लगी, जिससे टकराकर बहुत सारे कल्टिवेटर्स तो मारे गए और बाकी के कल्टिवेटर उस ब्लैक होल के प्रेशर से सीधे जाकर जमीन से टकरा गए। यानसेन और यानसेन चाहकर भी उस प्रेशर से खुद को आजाद नहीं करवा पा रहे थे। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह की टेरिफाइंग पावर है। दूसरी तरफ लिनडोंग यहाँ पर इन सब लोगों को ठिकाने लगाने के बाद अपने भाई से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जिस पर ज़ावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि जैसा तुम कहो। और ये कहते हैं दोनों मौका पाकर फौरन वहां से भाग चले। दोनों के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो टेक्निक डीएक्टिवेट हो गई। जहाँ यानसेन खड़े होते हुए कहता है कि कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो लिनडोंग के पीछे भागने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ टियानजुन समझता था कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, वो लड़का यहाँ से जा चुका, अब हम उसे नहीं पकड़ सकते। जो बात बिल्कुल सही भी थी। ज़ावियन और लिनडोंग दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके थे, जहाँ एक जगह आराम करने के लिए ये लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर लिनडोंग की हालत थोड़ी खराब दिखाई दे रही थी। ज़ावियन लिनडोंग को संभालते हुए कहता है कि भाई लिनडोंग, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस उस मैजिकल मैग्मा फॉर्मेशन के अंदर जाने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरीज आ चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी गुस्सा होते हुए फौरन से बाहर की तरफ आकर लिनडोंग से कहता है कि लिनडोंग, अभी थोड़ी देर पहले आखिर तुम क्या बेवकूफी कर रहे थे? वो स्पिरिचुअल फायर फॉर्मेशन थी जो कि पिल्स को रिफाइन करने के लिए बनाई जाती है। वो तुम्हारी बॉडी को भी जलाकर राख कर सकती थी। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास एंशिएंट स्टोन तिलिस्मन था, जो कि तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, वरना तुम अब तक मारे जा चुके होते। यहाँ जब मिस्टर डाउ इसी तरह से गुस्सा कर ही रहा था, तभी अचानक लिनडोंग अपने पास से उस लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को निकालकर मिस्टर डाउ के सामने कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिगेन करने में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, और आखिर मैं अपने वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ। ये देखकर तो मिस्टर डाउ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि सिर्फ अपने वादे को पूरा करने के लिए लिनडोंग ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। इसके बाद मिस्टर डाउ लिनडोंग से वो पिल ले लेता है और यहाँ पर इससे पहले कि मिस्टर डाउ वो पिल खा पाता, अचानक से वो रुक गया। जो देखकर तो लिनडोंग और ज़ावियन थोड़े से हैरान हो गए थे। लिनडोंग सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम रुक क्यों गए हो? तुम तो हमेशा से अपनी फिजिकल बॉडी को ही हासिल करना चाहते थे ना, तो अब इंतजार किस बात का? जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। वैसे भी एक बार मैंने ये लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल खा ली, तो इसकी वजह से बेशक मैं अपनी फिजिकल बॉडी को रिफॉर्म तो कर सकता हूँ, मगर ये सब करने में मुझे 2 महीने लग जाएंगे। जिन 2 महीनों में मिस्टर डाउ लिनडोंग की जरा सी भी एंशिएंट ट्रेजर्स हासिल करने में और ढूंढने में मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए मिस्टर डाउ कहता है कि हमें फिलहाल के लिए कई सारे ट्रेजर और मार्शल आर्ट टेक्निक्स ढूंढने हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं इसे बाद में खाऊंगा। तब जब हम एंशिएंट सीक्रेट लैंड से बाहर चले जाएंगे। जो सुनकर तो लिनडोंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मिस्टर डाउ ये सब कुछ लिनडोंग के लिए कर रहा है। मिस्टर डाउ लिनडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी इंजरीज कैसी है, क्या तुम इनके साथ आगे बढ़ सकते हो? जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, ये बस सिर्फ मामूली इंजरीज है, मुझे कुछ नहीं होगा। जो सुनकर मिस्टर डाउ भी खुश हो गया और वो जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर हम लोग अपनी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जो कहते हैं ये तीनों फौरन से सामने की तरफ उड़ चले।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां ये लोग उड़ते उड़ते एक बहुत ही सारा बड़े पवेलियन के खंडर के पास पहुंच गए थे, जिस जगह तक मिस्टर डाओ की नाक इन लोगों को लेकर आई थी। शायद अंदर की तरफ कोई बहुत ही सारा कीमती ट्रेजर या फिर मार्शल आर्ट टेक्निक्स मौजूद है। लेकिन इस जगह को देखकर लिंदोंग को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। वो आसपास की जगह को देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसी जगह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ को भी कुछ मालूम नहीं था। वो वहाँ पर मौजूद एक चट्टान के ऊपर से धूल हटाता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था टियानगेंग अलायंस, जिसे 108 सेट्स ने मिलकर बनाया हुआ था। जिसके अलावा इसमें 16 गार्डियन सेट और 4 सुपर सेट्स भी मौजूद थे, यानी कि ये टियानगेंग अलायंस तो काफी सारा बड़ा और खतरनाक था। ये सारी इंफॉर्मेशन जानकर अब लिंदोंग को समझ आ जाता है कि एंशिएंट सीक्रेट लैंड पर यकीनन टियानगेंग अलायंस ही रूल करती थी। उन्होंने ही ये जगह बनाई होगी जहाँ पर कई सारे सेट्स मिलकर रहा करते थे, और इसी वजह से तो ये एंशिएंट सीक्रेट लैंड इतना ज्यादा बड़ा है। और इस वक्त ये लोग जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, यकीनन ये भी कभी इस टियानगेंग अलायंस का एक सेक्ट हुआ करता था, लेकिन ये कौन सा सेक्ट है फिलहाल इन लोगों को मालूम नहीं। इसलिए लिंदोंग मिस्टर डाओ से कहता है कि चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद हमें इस सेट की कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी मिल जाए। जिस पर मिस्टर डाओ तो एग्री हो चुका था, लेकिन वो लिंदोंग से कहता है कि हमें फिर भी अंदर जाने के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि टियानगेंग अलायंस काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। जिस पर लिंदोंग और ज़्यावियन दोनों एग्री करते हैं। इसलिए ये तीनों धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग के दरवाजे में इंटर कर जाते हैं, जहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर इंटर करते ही लोगों को अपने आसपास कई सारे बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलते हैं, जो स्टैचूज दिखने में तो काफी अजीब लग रहे थे। उनकी आंखें अभी भी चमक रही थी, लेकिन लिंदोंग और ज़्यावियन उन स्टैचूज को इग्नोर करते हुए इसी तरह से धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ते रहे। तभी अचानक मिस्टर डाओ लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग, क्या तुमने वो महसूस किया? जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। जब से हम लोग इस रूम के अंदर इंटर हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कंटिन्यूसली हम पर नजर रखे हुए है। यहाँ पर लिंदोंग जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक ज़्यावियन लिंदोंग से कहता है कि भाई जरा पीछे पलट कर देखो, हम जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो दरवाजा अचानक गायब हो चुका है। जो सुनकर मिस्टर डाओ और लिंदोंग भी जब पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं तो उन्हें दरवाजा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए लिंदोंग कहता है कि वाकई में ये जगह काफी अजीब है, हमें जरा संभल कर रहना होगा। यहाँ पर लिंदोंग जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसे सामने की तरफ से किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी। जो सुनकर लिंदोंग अपने भाइयों से कहता है कि चलो चलकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी थी। और ये कहते ही वो तीनों तेजी से उसी डायरेक्शन की तरफ भागने लगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उसी लोकेशन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूक्वान डायनेस्टी के कुछ सोल्जर इकट्ठा होकर घबराए हुए खड़े थे, क्योंकि उनको चारों तरफ से कई सारे स्पिरिट्स ने उड़ते हुए घेर कर रखा हुआ था। जो स्पिरिट्स दिखने में इवल दिखाई दे रही थी और उन लोगों की आवाजें भी काफी खतरनाक और डरावनी थी। ये सब देखकर वो सोल्जर उन पर स्लैश अटैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, मगर इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्लैश अटैक इन स्पिरिट्स की बॉडी के आर पार हो रहे हैं। जो देखकर तो ये सब लोग काफी जरा हैरान हो गए थे, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कि एक सोल्जर सामने की तरफ एक स्पिरिट को तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, जिससे गिराने के लिए उसने स्लैश अटैक लगाने की कोशिश की। इवन कि वो अपनी तलवार से भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। वो सारे के सारे अटैक इस स्पिरिट की बॉडी के आर पार हो रहे थे। इवन कि वो इवल स्पिरिट भी तेजी के साथ उस वॉरियर की बॉडी के आर पार गुजर जाती है, और जैसे ही वो उस वॉरियर की बॉडी के आर पार गुजरी, अचानक हम देखते हैं कि वो आदमी मरकर जमीन पर गिर गया। जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये इवल स्पिरिट उन वॉरियर्स के सोल को उनकी बॉडी से निकाल रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे वॉरियर्स चारों तरफ से घिर चुके थे। सिर्फ एक वॉरियर कैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ उसी रास्ते की तरफ भाग रहा था जहाँ से लिंदोंग और उसके भाई आ रहे हैं। जहाँ वो वॉरियर तो काफी जरा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, उसके पीछे एक इवल स्पिरिट लगी हुई थी और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अचानक से उस वॉरियर की नजर लिंदोंग और उसके भाइयों पर भी पड़ गई थी, जिनसे वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो। मगर तब तक काफी जरा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट उस वॉरियर की भी बॉडी के आर पार गुजर जाती है, जिसके साथ ही वो भी जान से मारा गया। यहाँ वो इवल स्पिरिट इसी तरह चुड़ैलों की तरह जोर जोर से इवल्स की तरह हंस रही थी। लिंदोंग उन्हें देखते हुए कहता है कि ये तो स्पिरिट क्रीचर्स है, जो कि अभी ने भी देखते हुए तेजी से इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। ये सब देखते हुए ज़्यावियन यहाँ पर अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से अपने स्टाफ को निकालकर तेजी के साथ जम करते उस इवल स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसका भी स्टाफ अटैक इन इवल स्पिरिट की बॉडी के आर पर चला गया। जो देखकर तो ज़्यावियन हैरान हो जाता है, मगर दूसरी तरफ लिंदोंग जानता था कि इनका मुकाबला कैसे करना है। चूंकि लिंदोंग एक हेवनली सील मास्टर है, तो इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ ज़्यावियन के आसपास से एक शील्ड बना देता है, जिससे वो ज़्यावियन की मदद करते हुए इवल स्पिरिट्स को पीछे धकेलने में कामयाब हो पाया, और इसी तरह से लिंदोंग ने ज़्यावियन को बचा लिया था। मगर दूसरी तरफ वो इवल स्पिरिट्स तो भड़क जाती है और वो लिंदोंग पर हमला करने के लिए एक साथ तेजी से उसकी तरफ आने लगी, जो देखकर लिंदोंग भी खुद को तैयार कर लेता है। और इससे पहले कि लिंदोंग उन इवल स्पिरिट्स पर हमला कर पाता, तभी अचानक साइड से कुछ पर्पल अटैक तेजी के साथ आते उन इवल स्पिरिट्स के साथ टकराकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर
सुनकर तो लिंदोंग हैरान हो गया था। दूसरी तरफ वो इवल स्पिरिट्स भी पलट कर देखती है कि ये अटैक करने वाला एक कल्टिवेटर है जो कि यूक्वान डायनेस्टी का था और उसका नाम मूशा है जो कि खुद भी एक हेवनली सील मास्टर है, बिल्कुल लिंदोंग की तरह। एक साथ दो हेवनली सील मास्टर्स को यहाँ पर देखकर तो वो इवल स्पिरिट्स काफी ज्यादा भड़क चुकी थी और वो गुस्से के साथ मूशा पर हमला करने लगी, जिस पर मूशा भी काउंटर अटैक करता है और उसने कई सारे इवल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, मगर अभी भी इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। इसलिए अब लिंदोंग की बारी आई कि वो अपना जलवा दिखा सके और यहाँ अपना जलवा दिखाने के लिए लिंदोंग ने अपनी हेवनली सील मास्टर्स की एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए फुरन से विंड एंड लाइटनिंग सील टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जो टेक्निक तो काफी ज्यादा डेंजरस थी। इस टेक्निक में आसमान से थंडर्स की बारिश होने लगी और उससे टकराकर एक साथ ही वो सारे के सारे इवल स्पिरिट्स जान से मारे जाते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मूशा के बाकी साथी भी वहाँ पर पहुँच गए, जो कि आते हुए मूशा से सवाल करते हुए पूछते हैं कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो है ना, जिस पर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जाकर हमारे बाकी साथियों की कंडीशन देखो। ये सुनकर वो कल्टिवेटर बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसे जानने को मिलता है कि उनके बाकी के सारे साथी तो मर चुके हैं, जो सुनकर मूशा को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। साथ ही सर वो लिंदोंग की तरफ बढ़ते हुए धीरे से उसके पास आ गया, जहाँ वो लिंदोंग के पास आते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ मूशा यूक्वान डायनेस्टी से। लिंदोंग उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि ये भी मेरी तरह एक हेवनली सील मास्टर है, जो सोचते हुए लिंदोंग भी ग्रीट करके खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं हूँ लिंदोंग ग्रेट यान डायनेस्टी से। मूशा लिंदोंग की ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि यकीनन ब्रदर लिंदोंग तुम भी यहाँ हमारी तरह ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आए होंगे, जिस पर लिंदोंग ने हमें जवाब दिया। ये सुनकर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि लिंदोंग तुम्हारी और मेरी दोनों की ही किस्मत खराब है, क्योंकि ये पूरा की पूरा रियून ही पावरफुल मैजिकल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टेड किया गया है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोई ट्रेजर्स भी नहीं है, उल्टा हम लोगों का यहाँ से जिंदा निकलना ही मुश्किल है। जो सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर मैजिकल फॉर्मेशन है फिर तो हमें उसके कोर को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हम इस मैजिकल फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर सके, जिस पर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि यही काम करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये रूल लगातार अपने रास्तों को चेंज करता जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। हम लोग पिछले कुछ समय से यहाँ पर फंसे हुए हैं, जब भी हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करें वापस से सेंटर में आ जाते हैं। तुम चाहो तो तुम खुद भी कोशिश कर लो। जो सुनकर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं खुद कोशिश जरूर करूंगा, शायद मुझे कोई और रास्ता मिल जाए। और ये कहते हुए लिंदोंग यहाँ पर मूशा को अलविदा करते हुए अपने भाइयों के साथ वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जिसे जाता हुआ देखकर मूशा एक ईवल स्माइल लेता है और वो अचानक से लिंदोंग को रोकते हुए कहता है कि ब्रदर लिंदोंग मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। जो सुनकर तो लिंदोंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ मूशा यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें और हम लोग मिलकर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता तलाश करें। जो सुनकर लिंदोंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि हम दोनों मिलकर काम करें। इस पर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम इस पावरफुल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही सर हमें इस रूम में जो भी ट्रेजर मिलेंगे हम उसे भी आधा आधा कर लेंगे, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। जो सब सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर मूशा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं और मेरा भाई हमेशा अकेले ही काम करते हैं, हम किसी भी आउटसाइडर के साथ अलायंस नहीं बनाते, क्योंकि अक्सर ट्रेजर्स के लिए लड़ाइयाँ हो जाती है और ट्रेजर्स को कभी भी आधा आधा नहीं बांटा जा सकता। जिस पर मूशा कहता है कि चलो ठीक है, अगर यही बात है तो मैं लिंदोंग तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर लिंदोंग मूशा को अलविदा करते हुए अपने भाई ज़ावियन के साथ वहाँ से रवाना हो गया। ये सब देखकर यहाँ पर एक वॉरियर मूशा से सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर ब्रदर अब हम क्या करें, जिस पर हमें देखने को मिलता है कि मूशा तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, इसे मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने की कीमत तो चुकानी होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।